हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने आपको बताया था एडजॉइंट ए निकालना। आज बताएंगे व्युत्क्रमावयु, इसका मतलब इनवर्स ज्ञात करना। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बराबर 4 3 3 2। तो इसका मैं निकालना है इनवर्स। कैसे निकालेंगे देखिए, मोड ए 4 से गुणा करेंगे 2 में 8, 3 तिया 9, 8 में से 9 गया -1। अब निकालेंगे हम M11, पहली रो और पहला कॉलम। इसका मतलब मोड 2 और मोड 2 का मान हो गया 2। फिर निकाला हमने M12, पहली रो दूसरा कॉलम, मोड 3, इसका मान हो गया 3। M21, दूसरी रो पहला कॉलम, मोड 3, इसका मान हो गया 3। फिर निकाला हमने M22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मोड 4। देखिए, सबसे निकाला हमने M11, पहली रो पहला कॉलम, इसका मान आ गया 2। उसके बाद निकाला M12, इसका मान आ गया 3। M21, दूसरी रो पहला कॉलम 3, M22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना आ गया 4। अब देखिए, A11, दोनों का योगफल सम है, इसका मतलब संख्या जो की तो 2। फिर निकाला हमने A12, योगफल विषम है, इसका मतलब प्लस वाली संख्या माइनस और माइनस संख्या प्लस, तो ये प्लस में है -3। फिर निकाला हमने A21, A21 का मतलब दोनों का योगफल विषम है -3। A22 का मतलब सम संख्या जो की तो। उसका लिखा हमने सेखंड आव्यूह का समूह। इसे कैसे लिखेंगे, 11 12 21 22। 11 का मतलब 2, 12 का मतलब -3, 21 का मतलब -3 और 22 का मतलब 4। इसका मतलब 2 -3 -3 4। अब निकाला हमने एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए में ये पहली रो है, ये बन जाए कॉलम, इसका मतलब 2 -3 -3 4। या ये समझिए, इन दोनों संख्याओं को चेंज कर देंगे, 2 पहुंच जाएगा 4 किए पे, 4 पहुंच जाएगा 2 किए पे। इसका मतलब अब ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटा मोड ए। एडजॉइंट ए का मान है 2 -3 -3 4 अपॉन मोड ए। मोड ए का मान है -1। चलिए, -1 का भाग लाएंगे 2 में, -2, -1 का भाग लाएंगे -3 में, प्लस के 3, -1 का भाग लाएंगे -3 में 3, -1 का भाग लाएंगे 4 में -4। इसका मतलब आपका ए इनवर्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमावयु, तो हमारा ए इनवर्स का मान कितना आ गया, पहली रो में -2 3 और दूसरी रो में 3 -4। इसकी छोटे दें इसका, ले लिया। अब आगे देखिए, देखिए ए बराबर 3 4 2 1 5 4 1 3 2। देखिए, इसका हमको निकालना है इनवर्स। कैसे निकालेंगे देखिए,
मोड ए कैसे निकालेंगे? पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब इसका पहला पद हो गया 3, उसके बाद पहली रो पहला कॉलम, 5 से गुणा करेंगे 2 में 10, 4 से करेंगे 3 में 12, माइनस 4, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 और 4 एकम 4, उसके बाद 2, पहली रो तीसरा कॉलम, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 और 5 एकम 5, 10 में से 12 गए -2 और -2 में से गुणा किया 3 में -6, 2 में 4 गए -2 गुणा किया -2 का -4 में +8, 3 में से 5 गए -2 गुणा किया -2 का 2 में -4, इसका मतलब -10 + 8, आपका मोडे का मान आ गया -2। चलिए अब निकालेंगे M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 5 गुणा कर देंगे 2 में 10, 4 गुणा करेंगे 3 में 12, कितना आ गया -2। M12 पहली रो दूसरा कॉलम, 1 से गुणा किया 2 में 2 और 4 एकम 4, 2 -4 -2। M13 पहली रो तीसरा कॉलम, 3 - 5 -2। M21 दूसरी रो पहला कॉलम, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 2। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6 2 एकम 2 4। उसके बाद देखिए आगे फिर निकाला हमने M23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 3 9 4 एकम 4, उसके बाद M31 तीसरी रो पहला कॉलम, 4 4 16 5 दूनी 10, फिर निकाला M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, 4 3 12 2 एकम 2, कितना आ गया 10। उसका निकाला M33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 पंजे 15 4 एकम 4, ठीक। अब ये हमारे M11 M12 13 21 22 23 31 32 33 आ गए। अब निकालेंगे A11 A12 13 21 22 23 31 32 33, 11 सम हो गया, इसका मतलब माइनस का 2 -2, ये 12 विषम हो गया, ये हो गया प्लस का 2, इसका मतलब A11 का मान हो गया -2, 12 का मान हो गया 2, 13 का मान -2, 21 का मान -2, 22 का मान 4, 23 का मान -5, 31 का मान 6, 32 का मान -10, 33 का मान 11। अब देखिए शयखंड आव्यूह का समूह, देखिए कैसे निकाला 11 12 13, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये हमारा मान आ गया सेकंड आव्यूह का समूह। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? ये पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम
-2, 2, -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2, 4, -5, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 6, -10, 11। ये आपका मान आ गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स, एडजॉइंट ए बटा मोड ए। तो मोड ए का मान कितना है? -2। इसका मतलब 1/-2 और एडजॉइंट ए -2, -2, 6, 2, 4, -10, -2, -5, 11। भाग ला दीजिए इसमें। -2 का भाग -2 में 1, -2 का भाग -2 में 1, -2 का भाग 6 में -3, -2 का 2 में -1, -2 का 4 में -2, -2 का -5 में 5, -2 का -2 में 1, -2 का -5 में 5/2 और -2 का 11 में 11/-2। इसका मतलब आपका ए इनवर्स कितना आ गया? 1, 1, -3, -1, -2, 5, 1, 5/2, 11/-2। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? चलिए आगे देखिए। देखिए ए -2, 5, 4, 3। बी का मान है -6, 4, 2, -1 और सी का मान है -3, -4, -5, 2। ठीक, आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी ज्ञात करो। चलिए ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखिए। ए बी का मतलब हो गया ए से गुणा करेंगे बी में। चलिए ए का मान कितना है? -2, 5, 4, 3। बी का मान कितना है? -6, 4, 2, -1। चलिए गुणा कैसे करेंगे? 11, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम। चलिए -2 का -6 में 12, 5 का 2 में 10, उसके बाद 12, पहली रो दूसरा कॉलम, -8, -5, 21, 4 से गुणा करेंगे -6 में, -24, 3 से गुणा करेंगे 2 में 6, 22, 4 से गुणा करेंगे 4 में 16, 3 से गुणा करेंगे -1 में -3। इसका मतलब हमारा ये भी आ गया 22, -13, -18, 13। ये आपका ए बी का मान आ गया। चलिए अब निकालेंगे बी सी। बी और सी का गुणा करेंगे तो देखिए बी का मान -6, 4, 2, -1, सी का मान -3, -4, -5, 2। गुणा करिए 11, पहली रो पहला कॉलम तो देखिए 18, -20, 12, 24 + 8, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब 21, दूसरी रो पहला कॉलम। इसका मतलब -6 + 5, 22, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। इसका मतलब -8, -2। तो आपका इसका मान आ गया
-2, 32, -1, -10। अब क्या निकालना है आपको? AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB का मतलब 22 -13 -18 13, 22 -13 18 माइनस और 13, और BC का मान -2, 32, -1, -10। दोनों को प्लस करना है। चलिए प्लस कैसे करेंगे? 22 में से -2 गए 20, ठीक। उसके बाद माइनस के 13 में से 32 गए 19, माइनस के 18 -1 -19, और 13 और -10 3। इसका मतलब हमारा AB प्लस BC का मान कितना आ गया? पहली रो में 20, 19, और दूसरी रो में -19 3। ठीक है, इसकी सोल्व लेना इसका बहुत है अब यार।